वापस भी स्टार्ट हो सकती है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है। यार ये थोड़ा नेट का डिस्टरबेंस आ रहा है। तो हम लोग देखो अभी डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस देख रहे थे, तो वो नोट हुआ था क्या? फिर से लिखूं? नहीं नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो फिर से लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी। समझ तो गई हो ना? अब नोट कर लो बस। हाँ सर, आपने पूरा नहीं किया था, एंड में एक बाकी था थोड़ा। बस शॉर्ट में लिख देता हूँ ना। हमारा क्या था, अगर दो लेंस का हम कॉम्बिनेशन ले लें। लिखने में मजा आ रहा है ना मेरे को, तो लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। F1 F2 वाइट लाइट आ रही है, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फिर DF अपॉन में DF1 अपॉन में F1 स्क्वायर प्लस DF2 अपॉन में F2 स्क्वायर ना, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर DF बाई F को ओमेगा बोल देंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ओमेगा 1 अपॉन में F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में F2 इक्वल टू जीरो ना। तो अगर हमें, अरे ये तो हम लोग वो देख रहे थे ना, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हाँ सर। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो ये हमें ध्यान रखना है ना, अगर हमें जैसे एक लेंस दे दिया जाए, उसका डिस्पर्सिव पावर पता है, फोकल लेंथ पता है, दूसरा लेंस का पूछा जाए, तो हम ऐसे करके निकालेंगे ना। हाँ सर। बस इतना ही पढ़ना है ना, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। DF बाई F डिस्पर्सिव पावर होता है और अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या है। ठीक है, नोट कर लो। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। हाँ वेदांत ना, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन ना। अब ये जैसे एक लाइट आई, व्हाइट लाइट, तो ये अब जो फाइनल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उस पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी, इससे जब फाइनल निकलने के बाद, बिना कलर अलग अलग हुए ना, कलर अलग नहीं होंगे, अक्रोमेटिक। अब हम लोग डाउट करते हैं, डाउट के लिए एक ही क्लास दूंगा आज, एक्सरसाइज 1 2 में जितना हो जाएगा, फिर देखते हैं, और फिर कब उसके लिए अलग से फिर क्लास लगाऊंगा डाउट का, अगर आज के बाद नहीं होगा तो। हाँ सर, चलेगा। ना नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूंगा।
तो अब चलो डाउट बताओ, सुजल ने क्या डाउट पूछा है? 1/u 1/v वाला क्या ग्राफ, क्या? ग्राफ। हाँ वो ग्राफ बनवाना है यार। अरे अब ग्राफ बनवाना है तो यार फिर तो डाउट के लिए एक क्लास और लग जाएगी, तो उसमें मिरर का भी ग्राफ बचा है और लेंस का भी। चलो हाँ नहीं कोई ग्राफ बना लेते हैं ना, लगेगा तो एक क्लास और लगाएंगे फिर डाउट के लिए। चलो अब नेक्स्ट देखो ग्राफ। और सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बाकी है। हाँ वो तो अलग एक क्लास, हाँ यार वो एक क्लास अभी उसका लगाना है, सॉरी सॉरी। हाँ पहले वो लगा करेंगे ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग पहले तो अब देख रहे हैं ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं, सारे का अभी देख लेते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ना, चारों का भी हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो हम लोग पहले देख रहे हैं, मान लो हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, मिरर का हमें फॉर्मूला पता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू होता है 1/f। और उससे पहले देखो एक चीज सबको पता है कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। हाँ सर। x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब y इक्वल टू c बाई एक्स। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना इस टाइप का। इस टाइप का रहेगा। और यहाँ पे अभी देखो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के दोनों साइड में ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर यहीं पे मान लो ऐसा होता x माइनस कुछ 2 और y माइनस 3 इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओरिजिन शिफ्ट कर लेंगे। बस ओरिजिन शिफ्ट कर लेंगे ना, इसको हम मान लेंगे ये x है ये y है इक्वल टू कांस्टेंट ना, और x इक्वल टू कितना है x माइनस 2। तो अगर हमें नया ओरिजिन चाहिए तो इसको 0 डाल देंगे तो x इक्वल टू 2 पर आ जाएगा, ऐसे y इक्वल टू 3 पर। तो हम इसमें बस ओरिजिन शिफ्ट कर लेंगे और वहां पे एक्सिस बना लेंगे। तो अगर हम लोग ये मान लो हमारा x और y एक्सिस है, तो हम नया एक्सिस बनाएंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पर ना, ये x इक्वल टू 2 हुआ और y इक्वल टू 3, और इसको लेते हुए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बना देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है क्या करना है। हाँ सर। x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा तो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनाना है। और अगर x और y की जगह x माइनस समथिंग इंटू वाई माइनस समथिंग इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है तो ओरिजिन शिफ्ट करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बना देंगे। तो ये पार्ट बनाना एकदम आसान है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। हाँ हमारा जो मिरर और लेंस का ग्राफ होता है वो यही आएगा। अभी हम लोग इनकी इक्वेशन लिखेंगे तो हम देखेंगे हर बार वो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसको देख के ग्राफ बना देंगे। तो अब पहले ये वाला साइड नोट कर लो ना, ये वाला साइड नोट करो ना, फिर इसके बाद ये करते हैं। नोट करो सब लोग पहले। सर, कुछ स्यूजल कुछ डाउट पूछ रहा था। कौन? सूजल सूजल। अच्छा यार अनम्यूट नहीं हो रहे आज, क्या दिक्कत है वो समझ नहीं आ रहा। आज एक राजी अनम्यूट है, बाकी सब अनम्यूट ही नहीं हो रहे हैं। ब्लैक ऐसा कुछ तो भंडारी डाला भी है नहीं उसने। हो रहा है, श्रेया भी नहीं हो रही। लैग आ रहा है ज्यादा क्या? हाँ थोड़ा।
थोड़ा आया था, अभी 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 नहीं है। अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा। यार यार पता नहीं क्या चक्कर है, आज तो वाईफाई से पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में बैठ के, फिर भी दिक्कत आ रही है। बीच में लाइट गई थी एक बार। अभी तो सही हो गया भाई, श्रेयांश सब क्यों माहौल बना रहा है, अभी सही है। हाँ सर, अब ठीक हाँ है। सर। श्रेयांश तू अपना इंटरनेट चेक कर भाई, अभी सही आ रहा है सबका। हाँ सर, हो गया, लिखिए। ओके। ये वाला साइड में रब कर रहा हूँ अभी ना। हाँ अब देखो हमें क्या करना है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या आएगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम इसका केवल मैग्नीट्यूड कुछ मान लें कि 1/f की वैल्यू कुछ मैग्नीट्यूड c है, तो f की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, 1/f की वैल्यू -c। हाँ ना भाई? सर अगर 1/f मैग्नीट्यूड c मान लें, जहां पे c एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, तो 1/f साइन के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू -c। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू -c माइनस 1/v। तो ये हो जाएगा -cv प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकते हैं u इक्वल टू -v/cv प्लस 1। अब अगर हम दोनों साइड में c मल्टीप्लाई कर दें तो cu इक्वल टू आ जाएगा -cv/cv प्लस 1। फिर अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। अगर 1 ऐड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये समझ आया ना मैंने क्या किया है? हाँ सर, इस हाँ हाँ सर। सर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cv इंटू 1 प्लस cu इक्वल टू, यहाँ देखो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर केवल क्या बचेगा, 1 ना। तो अब देखो हमारा ये क्या आ गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप आ गया ना, 1 प्लस cv प्लस 1 प्लस cu इक्वल टू 1। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जिसमें ओरिजिन कहाँ पर होगा, तो ये मान लो u है, ये v है। ओरिजिन निकालना है तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो u आएगा, इसको जब हम ओरिजिन के 1 प्लस cu को बराबर करेंगे 0 के, तो इससे u आ जाएगा -1/c ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ f। c की वैल्यू क्या है, 1/c कितना है, मॉड ऑफ -f ना। सेम वे में v की वैल्यू निकालेंगे -1/c मतलब माइनस ऑफ मॉड ऑफ f। तो हम कहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट करेंगे, इस जगह पर ना, u और v दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। ये हमारा कितने पर है, माइनस मॉड f माइनस कॉमा मॉड f ना, इस ओरिजिन नया हमारा है माइनस मॉड f कॉमा माइनस मॉड f। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस पार्ट में ग्राफ बनाए, एक तो इस पार्ट में ग्राफ बनेगा और एक इस पार्ट में ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे ही बनता है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, पॉजिटिव x और y एक्सिस के बीच में, निगेटिव x और निगेटिव y एक्सिस के बीच में ना।
हाँ सर। यहाँ पे देखो जब इधर का ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या यहाँ ओरिजिन से जाएगा, तो इस 0,0 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 0 0 हाँ तो आ रहा है, सेटिस्फाई हाँ कर रहा है। मतलब हाँ जो हाइपरबोला होगा वो ऐसे कुछ जा रहा होगा, ऐसे, और इधर वाला ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। तो आपको देखो ये तरीका ध्यान रखना है, अच्छे से तरीका समझो ना, रटने की जरूरत नहीं है। कि जो भी फोकल लेंथ होगा उसके रेसिप्रोकल को और मैग्नीट्यूड को कुछ सी मानना है पॉजिटिव कांस्टेंट के टर्म में, फिर वो यहाँ डालना है, एक टर्म दूसरे साइड ले जाना है। आवाज फिर लैग हुई क्या? हाँ लैग हो रही है हाँ हाँ सर। सर। लैग हो रहा है, और सर बीच में से बर्स्ट भी आ रहा है आपके आवाज का। यार हाँ मैं फिर ना हाँ मोबाइल डेटा पे स्विच करता हूँ, वाईफाई उतना सही से आ नहीं रहा है, मैं चेंज ही करता हूँ ना। अभी स्विच कर दिया, अभी सही है क्या? नहीं, बोले लैग? तो पहले आता था। एक को तो बोला तो कुछ। हेलो हेलो। हाँ नहीं, आ रहा है आ रहा हाँ है। सर आ रहे हैं। आ रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है ना, स्टेप क्या क्या लगाना है। पहली बार जब देखोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या क्या कर दिया, बट एक बार के बाद आपको यूज टू हो जाओगे कि ऐसे करके करते हैं। तो सर देखो क्या करना है। लैग आ रहा है। नहीं। हेलो हेलो, आ रहा है। माइक चेक, हेलो 1 2 3। हाँ अब आ रहा आ है। रही है सर ऐसे टाइम पे आवाज आती है, पर जब आप लिखते हो तब नहीं आती, फिर अटक जाती है। अरे यार अब क्या करूं यार, एक सेकंड, शायद डोर ओपन करूं, वाईफाई का सिग्नल अच्छा हो। हाँ आ रहा है अब। हेलो बच्चों, कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? हाँ सर। हाँ तो देखो हम लोग ये देख रहे थे कि हमको क्या करना है, 1/f को c लिखना है ना, उसके मैग्नीट्यूड को, फिर कोई एक को दूसरे साइड लाना है, या तो u को ले आओ या v को। हाँ, या तो u पे आ जाओ या v पे आ जाओ, मतलब दूसरे साइड ले आओ, और फिर ऐसे एलसीएम ले लो, और फिर रेसिप्रोकल करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया हुआ है ना, और फिर दोनों साइड में 1 ऐड करके फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाना है। एक पहली बार थोड़ा अजीब लगेगा, दूसरा खुद से करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ये नोट कर लो, फिर कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं। सर आप थोड़ा धीरे बोलो ना, कट मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे थोड़ा। धीमे मतलब स्पीड ना। हाँ हाँ क्योंकि कट ही हाँ रहा है, लैग ही हो रहा है, पर फिर वो समझ भी नहीं रहा, मतलब धीरे बोल दो फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है। सर हाँ, एक मिनट एक। हाँ
हाँ सर हो गया। अबे आर्यन, अब कौन सा लैग आ रहा है? अभी तो कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। अभी भी वैसे ही है? हाँ अभी भी लैग है पर हम जान दो अभी। थोड़ा ही है। हाँ थोड़ा ही एकदम। बहुत दिक्कतें हैं यार जिंदगी में, कैसे काम करूं मैं? ऊपर से श्लोक अलग माहौल बना रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर। अबे भरत, मैं विंडो पे ही क्लासरूम में एकदम विंडो पे मोबाइल रख करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला देखो, नोट करने के बाद कॉन्वेक्स मिरर का पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो ना, फिर मैं बताऊंगा तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि ऐसे करना है। एक बार खुद से ट्राई कर डालो। हाँ सर। आर्यन और श्लोक एकदम देखो, नाम वाम सब सेम टाइप का रखे हुए हैं, एकदम फास्ट फ्रेंड हो गए दोनों। हाँ मतलब कोरोना काल में भी मैंने देखा एक दो बार आर्यन के घर के सामने श्लोक मुझे दिख जाता है। लॉकडाउन इनको रोक नहीं पाया। श्लोक झूठ मत बोल, तू आर्यन के घर मिलने गया था कि नहीं लॉकडाउन के टाइम पर? मैंने देखा है यार तुझको आर्यन के घर के सामने। श्लोक तू यहाँ पे रहे या अपने घर पे, गांव पे? यार पता नहीं, या तो तुझे ही याद नहीं होगा। यार तनेश, मेरा उधर घर है, मेरे को कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए जाना ही पड़ता है उस रास्ते से। इसने मुझे नहीं देखा होगा, मैं कार से निकला होऊंगा तो मैंने देखा था इन दोनों। विजयम सर के साथ रहने का थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा अभिलाषा। तो आर्यन, अप्रैल के पहले की बात हो सकती है भाई, लॉकडाउन पहले का हुआ है। हाँ, सब हम याद आया तुझे, साइकिल वाला ओवरटेक। सर ये तो वही है, क्या? मॉड एफ सिर्फ माइनस नहीं है सिर्फ। हाँ, बस माइनस नहीं हाँ आएगा, हाँ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन। तो अब कर लें। हाँ सर। हाँ कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो हम इसकी जो 1/f की मैग्नीट्यूड मानेंगे वो c मानेंगे, तो f बराबर हम बोलेंगे 1/c। हमें तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 1/f इक्वल टू c। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू c। अब कोई एक को दूसरे साइड ले आएंगे तो c माइनस v।
तो हो जाएगा सी वी माइनस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन यू। फिर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, अबे अजीम कौन सी लैंग्वेज बोल लो। अजीम क्या बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट करूं इसको पहले। वाल्मीकि बोलना था सर उसे। वाल्मीकि? हाँ, उसने वाल्मीकि बोल दिया। वाल्मीकि है, अच्छा अच्छा, वाल्मीकि की बात। वाल्मीकि का नाम क्या है यार, मैं समझ नहीं पाया इसमें कौन था वाल्मीकि। अजीम नाम क्या है उसका असली? अच्छा तनेश है क्या? ओके ओके, वाल्मीकि से सही फीलिंग आती है, तनेश लग रहा है पता नहीं कौन सा भारी बच्चा है ये। तो अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो u इक्वल टू आ जाएगा v ओवर सी वी माइनस वन। अब दोनों साइड में हम लोग c मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा टैब में यार लिखने में तो बड़ा आराम रहता है, पहले टैबलेट से बड़ा दिक्कत होता था, वो जो ग्राफिक टैबलेट रहता था। तो ऐसे c मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब दोनों साइड में देखो प्लस वन कर देंगे। हमें देखो इस हिसाब से करना है कि सीवी कट जाए ना, तो अगर प्लस वन करेंगे तो कटेगा नहीं, माइनस वन करना पड़ेगा। -10, हाँ। नहीं, इस साइड में कांस्टेंट चाहिए हमें ना, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस वन कर दिया ना, तो ये हो जाएगा सी यू माइनस वन इंटू सी वी माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे सी वी माइनस सी वी प्लस वन, तो ये हो जाएगा सी यू माइनस वन सी वी माइनस वन इक्वल टू वन ना। तो फिर से उसी टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको देख करके हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से ओरिजिन कितने पे आ रहा है, u इक्वल टू आ रहा है वन बाई सी, वन बाई सी मतलब फोकल लेंथ, और यहाँ ऑलरेडी वो प्लस में है, तो ग्राफ हमारा बन जाएगा ये भी देखो ओरिजिन से क्रॉस करेगा क्या, अगर u को हाँ जीरो डालोगे v को जीरो तो इधर वन आएगा ना, तो मतलब इस हाफ में ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा ना, थोड़ा सा दूर से गया, और इधर वाला भी ऐसे होगा। सबको चमक गया ना कैसे करना है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लेंस का भी कर लो ऐसे ही, अब मैं ही करता जाता हूँ ना, तुम लोग बस नोट करते जाओ, ये नोट कर लो, हाँ सर। फिर लेंस का कर देते हो। ये यहाँ पे ओरिजिन से पास कराया ना, दूर से गया, वो सही कर लेना। हाँ सर, ओके। वेदांत देखो सी से मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं ना, वो हमें एक्सप्रेशन बनाना है x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का। तो यहाँ पे देखो सी बी का टर्म आया है ना, तो सी यू का भी टर्म बनाना है, तो इसलिए सी दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी सी वी है, वो सी वी से कट करेंगे और इधर सी यू माइनस वन का टर्म बनाएंगे।
हो गया सबका? हाँ सर हो गया। हाँ चलो हम लोग नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस का बनाते हैं। राघव ये एक बार नोट कर लो, और बस मैथमेटिकली सॉल्व किया है ना, और कुछ भी नहीं है ना। और आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर x इंटू वाई होता है तो कैसे ग्राफ बनता है, अगर x इंटू वाई होगा तो कैसे ग्राफ बनेगा, और x माइनस कुछ a इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो कैसे ग्राफ बनेगा ना। जब x और इंटू वाई होता है तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ओरिजिन के अबाउट ऐसे ग्राफ बनता है ना, और जब x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी होता है तो बस हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है ना, a कॉमा बी पर आ जाता है, और वहां पे ग्राफ बना देते हैं ना। हमेशा ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे। बस यही लगाया है राघव, इस लोग ये सब देखो सही से ना। और आपको ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है, इसलिए x वाले पार्ट को जब 0 से इक्वेट करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, ओरिजिन का नया ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट, और इस वाले को जब 0 से इक्वेट करोगे y वाले पार्ट को, तो उससे y वाले का 0 कहाँ पर शिफ्ट हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यही देखो सेम चीज हम लोग अब लगाने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है ना, तो जब हम बोलेंगे 1/mod f की वैल्यू c, तो मतलब 1/f इक्वल टू c ना। अभी सही है ना, लैग तो नहीं हुआ अभी? नहीं 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 नहीं। तो फिर अब ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब लेंस वाला फॉर्मूला डाल दिया, बस इतना सा चेंज हुआ, माइनस आ गया ना, बाकी सब वही सेम है। अब ये हो जाएगा 1/v। ये समझाने के टाइम में मैं ऐसे कर्सर जब कर रहा हूँ, जैसे v पे अभी कर्सर है, तो वो दिखता है तुम लोगों को? हाँ दिखता है दिखता है। हाँ हाँ क्योंकि कई बार मैं वो स्पॉटलाइट वाला यूज नहीं करता हूँ, तो इससे हो जा रहा है ना। हाँ इससे हो जा रहा है। हाँ 1 माइनस यू इक्वल टू, यहाँ पे c लिख दूंगा। अब मान लो एक कोई दूसरे साइड कर देता हूँ, मान लो u इधर कर लेता हूँ, एलसीएम ले लूंगा तो हो जाएगा सी यू प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। देखो सब वही स्टेप करने हैं ना। अब इसको रेसिप्रोकल करना है तो आ जाएगा v इक्वल टू u अपॉन सी यू प्लस 1। दोनों साइड अब c मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा सी वी इक्वल टू सी यू अपॉन सी यू प्लस 1। अब हमें ऊपर वाले सी यू को हटाना है ना, तो इस बार -1 दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा सी वी माइनस 1 इक्वल टू सी यू माइनस सी यू माइनस 1 इक्वल टू सी यू प्लस 1। तो ये कट जाएगा। कैलकुलेशन सब सही किया ना अब तक? तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी वी इंटू 1 प्लस सी यू इक्वल टू 1। इधर देखो पॉजिटिव कांस्टेंट रखना है ना, हमने यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट था उस हिसाब से ग्राफ सीखा है ना। हाँ सर। इसलिए देखो यहाँ पे सी बी -1 था, तो माइनस कॉमन किया मैंने यहाँ से, तो इधर का माइनस उससे कट जाएगा ना। हाँ यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मुझे इसके x और y कहाँ जीरो है नए वाले चाहिए, तो इस पार्ट को जीरो करूंगा तो उससे u कहाँ पे जीरो है, तो ये आ जाएगा -1/c, और c प्लस में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी f। फोकल लेंथ यहाँ प्लस में है, मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ तो ज्यादा फीलिंग आएगी, बट फोकल लेंथ प्लस में, और ऐसे v निकालूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी प्लस में f। v इक्वल टू क्या आएगा 1/c, c इक्वल टू 1/f है तो 1/c इक्वल टू f आएगा ना। इसको जीरो से इक्वेट कर दिया और इसको जीरो से इक्वेट किया ना, दोनों को जीरो से इक्वेट करना है। ये पॉइंट क्लियर है ना, दोनों को जीरो से इक्वेट करना है। हाँ सर। हाँ अब सर। हमारा जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इधर u दिखा रहे हैं, इधर v दिखा रहे हैं, तो अब नया u जो होगा -f, मतलब इधर लेंगे, और v जो होगा +f, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा अब नया ओरिजिन आएगा ना। थोड़ा इधर नीचे दिखाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम दोनों पे ऐसे दिखा देंगे।
अब ये जो होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -f, f। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा? बोलना है। यार एक सेकेंड रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पे देखो जैसे एक होता था x माइनस ए और दूसरा y माइनस बी, बट यहाँ b माइनस वाई हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पर। सर आपका आवाज सर आवाज हाँ। नहीं आ रहा है। आवाज अलग ही आ रहा है, मतलब हाँ फट गया है आवाज। तो नए टैबलेट का प्रॉब्लम होगा। सर वो हवा है क्या वहाँ पे बहुत सारी? कितना ज्यादा आवाज आ रहा है? थोड़ा विंडो के पास हो तो वही है, थोड़ा बाहर से हाँ वो बाहर से हवा आ रही होगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो बंद कर दो ना। अभी कुछ सही हुआ क्या? हाँ अब आपका नॉर्मल आ रहा है, पर थोड़ा पास आओ ना, बहुत ऐसे कम आवाज आ रही है। वॉल्यूम बढ़ा देना तू। वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अच्छा वॉल्यूम कम किया था, ओके। अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है? नहीं नहीं। वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने। नहीं आ रहा है वॉल्यूम। अरे यार, एक मिनट, फुल कर दिया अभी तो। अभी तक आवाज सही था? हाँ अभी अभी है। आप दूर चले गए हो, नहीं नहीं, मैं पास हूँ, वैसे ही सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है। पर फिर आवाज बहुत कम आ रहा है अभी। आवाज बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सर वो वायर का चेक करो तो एक बार ठीक से लगाई क्या? अब कोई वायर वायर है ही नहीं, टैब में है ना, इसमें कोई वायर नहीं लगा है। अच्छा टैब है, नया टैब है क्या? हाँ ना भाई। तो उसकी पार्टी पार्टी तो यार आना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे पार्टी मिलेगी? हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। अभी आ रहा है सही? हाँ एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ। अभी मैंने हैंड लैग भी नहीं आ रहा है अभी। अभी मैंने हैंड में उठाया था, रख के देखता हूँ, रखने से कुछ चेंज हुआ क्या? अभी सेम है या चेंज आया? हाँ सेम है। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट आवाज है। ठीक है फिर। तो अपन मेन चीज पे फोकस करते हैं, कहाँ तुम लोग इधर उधर की बातों में लग गए? सर अभी लैग भी नहीं आ रहा है। वेरी गुड। हाँ। तो अपन पार्टी वगैरह करेंगे जब अपन मिलेंगे। तो आवाज फट रहा है ऑफिस, मतलब अरे ऐसे आप ऐसे नॉर्मल बोल रहे हो, बीच में से फट करने से जोर से आवाज आता है। अभी अभी सही हुए? हाँ हाँ। अब ठीक है। बोलूं फिर? हाँ बोलो बोलो, अब ठीक है। बोलो। तो देखो, अब हमें जैसे पीछे क्या होता था, हम लोग इसका ग्राफ बनाते थे ना, x माइनस ए और y माइनस बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो दोनों पॉजिटिव और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होता था ना। अगर लेकिन इनमें से कोई एक में निगेटिव मल्टीप्लाई हो जाए, ये a माइनस एक्स बन जाए,
तो एक माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो कुछ प्लस रहा होगा यहाँ पे वो अब माइनस हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, x माइनस ए वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस सी। अगर ऐसा हो गया तो उससे क्या होगा, उसको फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। कुछ समझो क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर। सर। देखो हमेशा ये ध्यान रखो कि जैसे x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बनता है, तो ऐसे x इंटू वाई इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट का ग्राफ सेकेंड और फोर्थ में बनेगा। हाँ सर समझा। हाँ सही है ना। हाँ तो यहाँ पे देखो क्या है, ये सब तो रब कर देता हूँ ना। मुझे तो लगा था यार एकदम भारी टैब मंगाया है, मचा दूंगा इस बार, लेकिन यार तो परेशानी हो रहा हूँ यार। भारी वाला टैब, सिर्फ पार्टी बनती सर। तो आप देखो अपना यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बी माइनस वन वन प्लस सी यू इक्वल टू माइनस वन है ना। इधर कांस्टेंट निगेटिव हो गया है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, सेकेंड और फोर्थ में ग्राफ बनाएंगे। तो हाँ सेकेंड सर। वाला तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और फोर्थ में जब बनाएंगे तो देखेंगे ओरिजिन से क्रॉस करेगा क्या, तो यहाँ 0,0 डालो। अगर 0,0 डालोगे तो इधर माइनस वन आ रहा है ना, हाँ तो इसका मतलब ओरिजिन से क्रॉस कराना है। सर वन, हाँ आ रहा है। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सब कुछ चमका भाई क्या से किया है। हाँ हाँ सर। कर लो नोट जल्दी जल्दी। यार देखो कुछ कुछ बच्चे अभी कंप्लेन करते हैं कि व्हाट्सएप पे डाउट नहीं हो रहा है। डाउट में अभी क्या होता है ना, दिन भर में लोग इतने डाउट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे ना, कि मेरे को याद ही नहीं रहता कि किसका डाउट बताने को बचा है, किसका बता दिया। तो मैं अब ऐसे सोच रहा हूँ कि डेली 1 घंटे फिक्स करूँ कि बैठ के केवल व्हाट्सएप के डाउट बता दिया करूँ, तो हाँ क्योंकि सर ऐसे करो, हम्म व्हाट्सएप के उससे अच्छा ऐसे सेशन नहीं ले सकते क्या, डाउट सेशन? वो तो होता ही है, लेकिन कुछ बच्चों का फिर भी रहता है कि डाउट भेज देते हैं, बोलते हैं कि बताओ। उनको लगता है कि सर के पास यही डाउट है, बट मेरे पास क्या है ना, दिन भर में 11th 12th के मिला के बहुत सारे आ जाते हैं, और मेरी आदत नहीं है व्हाट्सएप पे बताने की। बट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ करने का। व्हाट्सएप पे क्या है ना, जब आता है तो देख लेता हूँ, फिर सोचता हूँ बताऊंगा थोड़ी देर में, फिर मैं भूल जाता हूँ, तब तक नए आ जाते हैं डाउट। अब 1 घंटे मैं सोचा हूँ फिक्स कर देता हूँ डाउट के लिए डेली। डाउट बताने में व्हाट्सएप में पूरा लिखना पड़ता है यार, उससे अच्छा तो लगता है कि डाउट सेशन हो जाए, उसमें बोल दूंगा समझ जाओ। हाँ सर बेस्ट है डाउट सेशन। सॉल्यूशन पूरा एक एक स्टेप लिखो। हाँ, इस लोग ये भी सही तरीका है ना कि व्हाट्सएप पे चैट वाला वो वॉइस वाला मैसेज डाल दूं कि ऐसे ऐसे कर लो। नहीं, श्लोक वाला थोड़ा मुझे सही लगा, वॉइस चैट डाल देता हूँ ऐसे ऐसे कर लो, तुरंत देखते ही। सर तो ये स्लैब वाला डिस्पर्शन क्या बोल रहा था वो, है क्या कुछ सुजन जो बोल रहा था वो? नहीं, उस लैब के लिए कुछ ऐसा करने का नहीं है, उनको कोई ऐसा एक्सप्रेशन वगैरह नहीं पढ़ना है। हाँ सर समझा। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस का करें। हाँ अब लास्ट एक और रह गया करने को, थोड़ा कुछ चेंज करते हैं कलर वलर। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होगा निगेटिव होगा, तो अगर हम उसके 1/,
मॉड को कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट सी मानते हैं ना, सी यहाँ एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो 1/f को क्या लिखेंगे, -c। ठीक है, हाँ सर। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f की जगह लिख देंगे -c और u इधर आ जाएगा। तो ये हंसो भाई नाम से जो है मैं इसको रिमूव कर दूंगा, नाम सही करो भाई। एक तो बकवास किए जा रहे हो, नाम भी गड़बड़ रख रखे हो, मुझे डिस्टर्ब अलग करो कुछ भी चैट कर करके। मुझे पढ़ाने दो भाई, चैट मत बेकार में डालते रहो, मुझे देखना पड़ता है कोई डाउट तो नहीं कोई पूछ रहा है। ना ऐसे आ जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो, v इक्वल टू u माइनस प्लस 1। एक मिनट, हाँ क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, करवा दो। तो अब देखो इसमें हम लोग दोनों साइड में c मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऊपर वाले cu को हटाना है, तो अगर हम दोनों साइड में +1 कर देंगे तो हो जाएगा। सही चल रहा है ना आवाज, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? नहीं नहीं। तो अब दोनों साइड में हम +1 कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा cv +1 इक्वल टू cv/1 माइनस cv +1। क्या कर दिया मैंने? तो ये हो जाएगा cu +1 माइनस cu, तो cu कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cu 1 प्लस cv इक्वल टू 1। तो जिसको हम ऐसे लिख देंगे ना, x माइनस ए और y माइनस बी इक्वल टू लिखना है ना, x वाले टर्म को हमेशा इधर रखेंगे, तो इसको जो होगा हम इस साइड कर देंगे ना, cu को इधर -1 को इधर, माइनस कॉमन जो आएगा इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा cu -1 cv +1 इक्वल टू -1 ना, माइनस इधर कांस्टेंट माइनस है, मतलब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है। और ना ये पॉइंट क्लियर है ना कि इसके वजह से हम क्या सोचेंगे कि सेकेंड और फोर्थ में ग्राफ बनाना है, और ओरिजिन कहाँ पे रखना है, तो एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, जब cu -1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/c। 1/c का मतलब हो गया mod f। फिर एक बार cv +1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो v हो जाएगा -1/c। -1/c मतलब माइनस ऑफ mod f। ये पॉइंट सबको क्लियर है? c एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, तो अगर उसके आगे माइनस लगा है मतलब होल वैल्यू जो होगी ये माइनस में होगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू प्लस में होगी। ये सबको क्लियर है क्या क्या हुआ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सर 1/c माइनस मॉडिफाई करना, 1/c माइनस मॉडिफाई करना। माइनस मॉड एफ, हाँ नहीं 1/c तो मॉड एफ आएगा ना, देखो c क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, तो 1/c हाँ। प्लस नहीं होगा ना, हाँ सही है। c अगर प्लस में है तो 1/c भी प्लस में होगा, तो बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। हाँ सर तो अब हमारा ओरिजिन एक तो चला गया x वाला प्लस f पे और y वाला माइनस f पे, तो मतलब इधर कहीं ओरिजिन आ जाएगा, यहाँ पे कहीं ओरिजिन आ जाएगा।
तो इधर वाला ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा और इधर वाला ऐसे ही चेक करेंगे तो ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना कैसे कैसे किया है? हाँ सर। हाँ सर। तो डाउट आज नहीं हो पाया तो मतलब अब परसों वाली क्लास में डाउट डिस्कस करूंगा ना। एक क्लास डाउट के लिए दूंगा, अगर एक से ज्यादा जो होगा उसमें फिर अगला टॉपिक, उसके बाद वाला अलग से डाउट लगाऊंगा। सर चलेगा। तो अभी 15 मिनट है तो पहले थोड़ी सा डाउट कर लेते हैं, कुछ एक तो हो जाएंगे आज। आर्यन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा आगे डाउट के बाद ना, अगले लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर बाद जाकर के इलेक्ट्रो शुरू करूंगा। तो अभी अपने पास 15 मिनट है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़े डाउट कर लेंगे ना। चलेगा सर। ये कौन है भाई? चलो भाई फिर बताओ डाउट क्या है अब। हाँ सर, बोलते बोलते एक सेकंड। सर F6 एक्सरसाइज 2 का। अच्छा एक्सरसाइज 1, सॉरी। एक मिनट, मुझे असाइनमेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले एक्सरसाइज 1 में बताओ। 14, F14। F14, diameter of sun is this and its distance from earth is this, find the diameter of the image of अरे sun। सर हो गया सर, ये हो गया था सर, ये हो गया था मेरा। F14 और भी लोगों ने पूछा हुआ है। F14 शायद मैंने ये क्लास में नहीं कराया था, करवाया था, ये याद है। करवाया था ये। डाउट डिस्कशन में किया है शायद ये। हाँ किया है। हाँ किया है। फिर जिनको और भी डाउट है फिर वो अलग से ही पूछो ना। नेक्स्ट बताओ। F7, वो अपन ने जो F14 किया था वो मिरर के लिए किया था, यहाँ लेंस के लिए करना है, समझो ना। हाँ सर। हाँ। मिरर के लिए किया था, लेंस के लिए बता दूं क्या? नहीं सर, आ जाते। मतलब देखो आप मेरे साथ। मेरे हिसाब से बता देना ही बेटर होगा। पहले F14 देख लो। तो वो इसमें बोला गया कि ऐसे ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कोई सन है बहुत दूरी पर, मान लो ये A है ये B है, इसका हम लोग केवल ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट ले रहे हैं ना, A और B। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकल पे। जैसे A के से आने वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड ऐसे निकलेगी, तो मतलब A की इमेज कहीं इधर आई होगी ना, और B की इमेज
ऐसे जब हम करेंगे तो कहीं इधर आएगी। ठीक है, समझो। तो यहाँ पे सन ऐसे दिख रहा होगा। एक तो हम उसका ऐसा डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे आ रही है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आ रही है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो फिर कहाँ पे कन्वर्ज होती थी? फोकल। फोकल प्लेन। यहाँ से कन्वर्ज कराएंगे। ये सबको हम यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज करा देंगे। तो इसका अगर मान लो ये कुछ ए बी ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा इमेज गड़बड़ बढ़ गया। ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा ना, ऐसे बनता है। हम लोग एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे एक लाइन पास करा देंगे, इधर ए आ जाएगा, और ऐसे बी से पास कराएंगे तो ऊपर बी आएगा ना, इधर ए डैश, ऐसे बी डैश। तो ज्यादा इजी जो पड़ेगा इस वाले डायग्राम में पड़ेगा ना, समझो। हाँ सर। इसको छोड़ो ना, इसमें उतना सही से समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझ लो। तो इसमें देखो हमारा क्या है, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना, ये आपको डिस्टेंस दी है डायमीटर, और ये डिस्टेंस दी हुई है। तो आप ये पूरा एंगल निकाल सकते हो। एंगल क्या होगा? आर्क लेंथ ओवर बीच का डिस्टेंस, मतलब ये एक तरह से रेडियस का काम करेगा ना। ये बहुत बड़ा सर्कल है, और ये अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? इसकी लेंथ मान लो कुछ डी डैश है, और इसके लिए ये कितना होगा? फोकल लेंथ एफ। तो हमें क्या चाहिए था? उसकी डी डैश की वैल्यू चाहिए ना। आपको सन का डायमीटर दिया है, सन से अर्थ की डिस्टेंस ही ये होगी ना, स्मॉल डी। जो लेंस से डिस्टेंस है, लेंस अर्थ पे है ना, तो मतलब वही डिस्टेंस हो गई सन से अर्थ की, और ये लेंस की फोकल लेंथ, तो ऐसे डी डैश आ जाएगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट एक इसको नोट करना है तो कर लो नोट। फिर नेक्स्ट था F6, कोई कौन सा था? F16। तन्मय भंडारी को तो मैं भूल ही गया था भाई, इतने दिनों बाद कुछ नाम देखा इसका। भंडारी, क्या हाल है तुम्हारे? पढ़ाई उड़ाई सही चल रही है? बहुत दिनों बाद डाउट पूछा तुमने। फोर्टीन में 14 में आपको देखो मैग्निफिकेशन निकालना है ना, लेंथ निकालना है। तो न्यूनल उसमें आप कैसे फॉर्मूला यूज करोगे? कुछ ऐसा यूज करते नहीं आएगा, ज्योमेट्री ही लगानी पड़ेगी आपको। क्योंकि मान लो मैग्निफिकेशन लेंस फॉर्मूले से तो पता चल जाएगा कि फोकस पे इमेज बनेगी, सन बहुत दूर है, सन के लिए यू इन्फिनिटी डाल देंगे। बट हाइट के लिए क्या यूज करोगे? मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लोगे? हाँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लोगे मुनल? सन है ना। और मैग्निफिकेशन कितना लोगे? m इक्वल टू वी बाई यू। यू कितना डालोगे? यू उसमें इन्फिनिटी जा रहा है ना, उसमें बहुत कैलकुलेशन होगा म्यूनल, आना तो चाहिए उससे भी, बट वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर तो।
अच्छा हो रहा है, ठीक है चलेगा फिर, वो भी सही है। v इक्वल टू यू बाई ई, v बाई यू, हाँ ठीक है, वही बात हुई, वही हुई, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। v बाई मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो v बाई यू में v को हम लोग डाल देंगे फोकस, और ये डाल देंगे d, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको इधर कर देंगे। हाँ ठीक है, ये भी हो रहा है, वही चीज आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड मैडम। ठीक है, नेक्स्ट करें अब। हाँ सर। ये बताओ, अगर डेली 2-2 क्लास की जाए कुछ टाइम में तो चलेगा तुम लोगों को? उतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कुछ आई वगैरह पे? क्या क्या है? डेली 2 क्लास? हाँ चलेगा। हाँ चलेगा। पर सर सुबह रखो, प्लीज सुबह रखो सर। हाँ जितना मतलब दो दो हाँ क्लास सर। सुबह रखो, मतलब सुबह को ढक लो, ऐसे पुश करो थोड़ा। वो 12 बजे से स्टार्ट करोगे सर रोज? अच्छा, नहीं तो फिर एक ही क्लास रहने दो, मतलब 2 क्लास और 1 क्लास वैसे ही रहने दो जो अभी कर रहे हो। ये तो सुबह रखो फिर। ओके। नहीं तो सर ऐसे करो, केमिस्ट्री के सर जल्दी उठ जाते तो उनको दूसरे दिन रख दो सुबह सुबह, और फिर आप आराम से। अच्छा ठीक है, बट मतलब ऐसा कोई आय पे स्ट्रेस वाला दिक्कत नहीं है ना कि 2-2 डेली? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं। नहीं, 2 के लिए। मतलब अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है ना, एक बस बस तुम लोग का सजेशन चाह रहा था कि 2 क्लास अगर कभी हम सोचे तो कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा बोला था? F16 क्या? F16 बोला था ना? इसमें क्या है? अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली। अबे अजीम, गिरा गिरा के मारूंगा, ऐसी हरकतें कर रहा है। F16 पूछ रहा है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अपन ने किया था। देखो इसमें ऐसे दिया हुआ है, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव, उसमें कन्वर्ज होता है ना, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होता है। पैरेलल अगर रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कोएक्सियल मतलब जिनका एक्सिस सेम हो ना, ये ऐसे दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। हम लोगों ने देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस लिया था और कॉन्वेक्स मिरर लिया था, इसमें बस उल्टा हो गया है। तो अब हम लोगों ने देखो ऐसा प्रॉब्लम किया था ना क्लास में इस टाइप से, और अपन को कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि ये कौन साइड हो, तो उसमें हमने क्या देखा था, या तो पोल पे बन जाए या इस पे परपेंडिकुलर रह जाए। हाँ वही 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने ना। और पूछा कौन सा डिस्टेंस गया है, व्हाट शुड बी, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी गई है। तो ऐसा कब हो पाएगा? देखो अगर हमने यहाँ पर कॉनकेव लेंस लिया और इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अगर हम इधर को ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी इमेज तो इसी साइड बनेगी ना, वर्चुअल इमेज। तो अगर वर्चुअल इमेज जो है उससे आने वाली रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते दिखे, तो उस केस में क्या होगा, इस पे वो परपेंडिकुलर रे गिरेगी तो वो अपना पाथ फिर रिट्रेस कर लेगी। ये कुछ समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ से ऐसे रे आए, ऐसे आए, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती दिखे, तो ये 90 डिग्री पे गिरा ना मिरर पे, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा ना फिर। समझो सभी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लेके आओ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या होगा, यू हमें बताना है, और अगर हम लेंस से सोचे ये पूरी डिस्टेंस आर है,
तो लेंस के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर ये d दिया है तो लेंस के लिए v कितना लोगे? r माइनस डी पे लोगे ना? हो जाएगा बच्चों? हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर। बताना है v हम नहीं ले माइनस ऑफ r माइनस डी ना, फोकल लेंथ साइन के साथ ले लो और लेंस फॉर्मूले में डाल दो। अब देखें भाई सूजल को क्या डाउट हुआ। सर सूजल हैंड रेज कर रहा है। हाँ वही तो, बोलो सूजल। अरे क्या सर बोल? एक बार F7 वाला देखो ना इसके बाद। F7 A thin lens made of material of refractive index mu2 has a medium of refractive index mu1 on one side and mu3 on the other. फॉर्मूला है। The lens is biconvex, two radii curves, a beam of light parallel to the where with the image. इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, फॉर्मूला है यार। मामले में वैल्यू देखो आपको ऐसे बोला गया है, बात चल रही है ना, इधर mu1 मीडियम है, इधर mu3 और हमने देखो जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था? फॉर्मूला क्या था? mu3 बाय v माइनस, वो ये फॉर्मूला में याद करो ना, यहाँ मैंने म्यूएल लिखा था, यहाँ mu1 और यहाँ mu2, तो mu2 बाय v माइनस mu1 बाय u, ऐसे था फॉर्मूला, याद आ रहा है? हाँ सर। mu1 माइनस म्यूएल अपॉन में r1, फिर माइनस फिर म्यूएल माइनस mu3 अपॉन में, सॉरी mu3 माइनस म्यूएल अपॉन में r2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूँ, पहले मैं फॉर्मूला अलग लिख देता हूँ ना, mu1 म्यूएल mu2, तो फॉर्मूला क्या आया था? mu2 बाय v माइनस mu1 बाय u इक्वल टू, ये क्या था हमारा? म्यूएल माइनस म्यू1 था ना, जो भी था दोनों में एक ही ऑर्डर था ना, या म्यू1 माइनस म्यूएल था, मुझे ये याद नहीं आ रहा यहाँ पे क्या फॉर्म, शायद म्यू1 माइनस म्यूएल था। करो फॉर्मूला एक बार, किया कि हाँ सर। सर इसमें फोकस निकालने के लिए कौन सा यूज करना फोकस है? के लिए आप u को इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये v जो आएगा उसी को फोकस बोलोगे। जब इधर से आ रहा है, जब इधर से आ रहा है तो ये इस एक्सप्रेशन में mu1 क्या होगा ये, और mu2 क्या होगा ये। जब इधर से आ रहा होगा तो ये mu1 हो जाएगा और ये mu2 हो जाएगा। समझो जो इंसिडेंट रे जिधर से आ रही है उधर वाले को mu1 बोला गया था ना, और दूसरे साइड वाले को mu2। अगर इधर से रे आएगी तो ये mu1 हो जाएगा, ये mu2, और उसी फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। हाँ सर ठीक है। इंफिनिटी से आ रहा है तो v को u को इंफिनिटी डालो और v को f डालो। हाँ सर। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, फिर बाकी ना अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही सर आवाज। अभिलाषा एक्चुअली मैंने और भी बच्चों को टाइम दिया है 3:30 के बाद करना डाउट के लिए, हेल्थ वाले को, तो मुझे बंद करना पड़ेगा ना, बच्चों के थोड़े मैसेज आ रहे थे। तो फिर अब हम लोग वेडनेसडे को बाकी डाउट करते हैं ना। ये देखो जो हम लोगों ने यूवी का ग्राफ बनाया आज, इसको ना एक बार खुद से चारों ग्राफ बना लेना ना, जब कहीं फंसना तब सोल्यूशन देखना, तो वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। केवल अगर सोल्यूशन देख के सोचोगे याद रहे तो फिर बाद में भूल सकते हो, एक बार खुद से कर लो। ठीक है भाई। और मॉड्यूल अब जो ऑप्टिक्स वाला डाला है उसका एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में कुछ 35, एक्सरसाइज 2 में 15, ऐसे थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है।
तो आप अब वो भी कंप्लीट कर लो ना, क्योंकि इलेक्ट्रो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े दिन तक चलेगा वो ना, बड़ा टॉपिक है, तो तब तक साथ साथ में इसका मॉड्यूल करते रहो, ठीक है। हाँ सर। चलो फिर अब बंद कर रहा हूँ ना, बाय बाय।